हेलो एवरीवन, दिस इज सुजीत कुमार झा और इस वीडियो में मैं कुछ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अलावा कुछ चैप्टर्स को बता देता हूँ। आज का जो चैप्टर है वो वर्क पावर एनर्जी है। मैंने सोचा है कि जितने भी पाथ फाइंडर के बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं सबके शुरू के जो 15 क्वेश्चन है वो आने वाले 1.5 महीने 1 से 1.5 महीने में अपलोड कर दिया जाए। इससे क्या होगा कि एक स्टूडेंट्स को इम्पल्स मिल जाएगा कि 15 तक क्वेश्चन हमने बना लिया, 15 के आगे खुद सॉल्व करना है, ठीक ना। और 15 के आगे भी मैं प्रॉब्लम आपका सॉल्व करता रहूँगा। आप कमेंट पे मेरे से क्वेश्चन पूछते रहिए, मैं पक्का सॉल्व करता रहूँगा, कोई भी मैटर नहीं है। क्वेश्चन कितना भी टफ हो, कहीं नहीं बना हुआ हो, आप पूछिए, मैं ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो आज हम लोग वर्क पावर एनर्जी के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। मेरा टारगेट है कि इसमें भी 15 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं और इसके बाद वर्क पावर एनर्जी के बाद जो भी चैप्टर है उस चैप्टर पे क्वेश्चंस को बना लिया जाए। इस चैप्टर का नाम वर्क पावर एनर्जी नहीं है, मैथड्स ऑफ वर्क एंड एनर्जी। मैथड्स ऑफ वर्क एंड एनर्जी लिखे हैं, पावर इसमें से गायब कर दिए हैं, ठीक है। वैसे पावर भी होना चाहिए था, पावर पे भी क्वेश्चन तो देंगे ही। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले greater is the range, longer should be the length of barrel of a gun. What is the reason behind this belief? Okay. एक बात मैं आपको बताता हूँ। वर्ल्ड वॉर 1 के समय जर्मनी ने एक बिग बार्था नाम का एक गन यूज किया था जिसका जो बैरल था बहुत बड़ा था, जिसका रेंज 30 माइल्स तक था। समझ लीजिए एक तोप है वो, ठीक है ना। तो बिग बार्था नाम का एक गन यूज किया था, जर्मनी ने भी किया था, ऑस्ट्रेलिया ने भी किया था, बिग बार्था, ठीक है। तो ये जो गन है ये इसमें सबसे पहले लॉन्ग बैरल का यूज हुआ था। तब जाके लोगों को पता चला कि लॉन्ग बैरल एक्चुअल में इम्पॉर्टेंट है। किस चीज़ के लिए? इसका 2 कारण है। सबसे जो प्राइमरी कारण है वो ये है कि एक्यूरेसी बढ़ा देता है ये, ठीक है। जहाँ पे आपको हिट करना है, टारगेट जो हिट करना है उसका एक्यूरेसी बढ़ा देता है, ये प्राइमरी कारण है, फर्स्ट रीजन है ये, ठीक है ना। और सेकेंड रीजन है कि यदि बैरल यदि बड़ा है तो टाइम मिल जाता है गन को, बुलेट को एक्सेलरेट होने का, मतलब अपने मैक्सिमम वेलोसिटी को रीच करने का टाइम मिल जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत मतलब 30 माइल रेंज है तो 1 माइल का बैरल बना दिए, ऐसा नहीं। बैरल ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो वो फ्रिक्शन प्रोवाइड करने लगेगा और बुलेट का रेंज फिर घटने लगेगा, ठीक है। तो एक मैक्सिमम लिमिट कितना होता है ये भी देखना होता है कि गन का जो साइज होना चाहिए, उस बैरल का जो साइज होना चाहिए इतना होना चाहिए कि वो बुलेट को अपने मैक्सिमम वेलोसिटी पे लेके चला जाए, बुलेट का वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। इस ये नहीं कि वो बुलेट बैरल इतना लंबा हो गया कि कुछ दूर एक्सेलरेट किया उसके बाद फिर वो डी एक्सेलरेट करने लगा, ठीक है, पता चला कि बैरल में ही ब्लास्ट कर गया, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो वो टाइम बढ़ाने के लिए एक तरीके से वेलोसिटी, टाइम बढ़ेगा, एक्सेलेरेशन का यदि टाइम बढ़ जाए तो वेलोसिटी जब वो बुलेट निकलेगा गन से तो बहुत हाई स्पीड से निकलेगा, इस कारण से बैरल का लेंथ बढ़ाया जाता है। तो इसमें जो कहा जा रहा है टू अलो बेटर कूलिंग ऑफ द गन ड्यू टू इंक्रीज सरफेस एरिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। टू अलो द फोर्स ऑफ द एक्सपेंडिंग गैसेज टू एक्ट फॉर लॉन्गर डिस्टेंस, to allow the force of expanding gases to act for, to allow the force of expanding gases। हाँ, ये सही है, मतलब ज़्यादा दूरी के लिए ये फोर्स, एक्सपेंडिंग गैस जो है फोर्स प्रोवाइड कर पाएगा बुलेट पे ज़्यादा टाइम के लिए, ड्यूरेशन के लिए। टू इंक्रीज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सेल, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, बुलेट को ज़्यादा फोर्स प्रोवाइड करने के लिए ज़्यादा वो जो पाउडर जो यूज किया जाएगा, केमिकल पाउडर जो यूज किया जाएगा उस बुलेट के अंदर, उसको बढ़ा देंगे फोर्स बढ़ाने के लिए, है ना। तो बुलेट पे फोर्स बढ़ाने के लिए बैरल का लेंथ लंबा करने का ज़रूरत नहीं है, बस मटेरियल का जो अमाउंट है बुलेट के अंदर वो बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो ये ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन बी सही है ना। ऑप्शन ए भी गलत है। टू प्रोवाइड अ मोर फेवरेबल
रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर जो फोर्स लगता है वो केमिकल एनर्जी से लगने वाला फोर्स है। यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाइड होता है ना। तो यहाँ पे और ये जो बुलेट पर जो फोर्स लगता है ये एक टाइप का नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा फोर्स है ये? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ना। और इंटरनल फोर्स है ये, ऑब्जेक्ट के अंदर का, बुलेट के अंदर में जो केमिकल भरा हुआ है वो ब्लास्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये एक टाइप का इंटरनल फोर्स है, इसको पोटेंशियल एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है।